हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। लेटेस्ट सेशन जो हमारा करंट सेशन चल रहा है 2024-25 CBSE के सिलेबस के हिसाब से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की रीडिंग करना। क्वेश्चन ये देखो 70 अकेला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको ये समझाना चाहता हूँ। नितिन, तरुण एंड समर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ये 3 पार्टनर इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को एंड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 को कितना था? बैलेंस शीट की जो आइटम्स दी हैं उन्होंने, लाइबिलिटी साइड में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट प्राइस है 40,000 की। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को कहा गया है फॉलोइंग सिचुएशंस की, तो एक एक करके करते हैं। केस 1 में व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, केस 2 में व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, केस 3 व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, केस 4 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,70,000 एंड केस 5 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके हम इसकी एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जर्नल, तो डेट तो एक ही रहेगी हर केस में, वो है 2024 1 अप्रैल की। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये सीरियल नंबर और लेजर फोलियो, और ये डेबिट रुपीज़ और ये क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा केस नंबर 1 की एंट्री की। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, तो इसका मतलब IFR को हमें डेबिट करके क्लोज करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स के नाम है नितिन्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है? तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो बच्चों इस केस में ओल्ड रेशो आप बताओ कितनी है? ओल्ड रेशो है हमारे पास इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। तो ये तो हमारे लिए कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो जाएगी, 1/3 ईच आ जाएगा। और रिजर्व कितना बड़ा हुआ है हमारे पास? 60,000 का, और ये 20,000 ईच सबको आ जाएगा। ठीक है ना जी, 20,000 ईच हम सब तीनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब सेम डेट की बात करेंगे केस 2 में। केस 2 क्या कह रहा है बच्चों? केस 2 कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू कितनी है? इज रुपीज़ 4 लाख, तो कॉस्ट प्राइस भी तो 4 लाख है ना, तो इसका मतलब IFR सारा बच गया। तो यहाँ पे फिर वही आएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगेन ये 1/3 ईच है और ये 1/3 ईच है, और ये आ जाएगा 20,000 ईच। ये क्या आ जाएगा? 20,000 ईच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इसके केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यूड, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। पेज चेंज हो गया ना। चलो यहाँ पे डेट में फिर वही आ जाएगा 2024 1 अप्रैल अगेन, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। केस नंबर 3, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज, व्हेन
मार्केट वैल्यू इज रुपीज़ 4,24,000, 4,24,000। तो 24,000 का फ़ायदा हो गया इस केस में। तो इसमें दो एंट्रीज बनेंगी। केस 1 में पहली एंट्री आएगी, एक तो सारा IFR बच गया, IFR अकाउंट डेबिट कर देंगे पार्टनर्स को, ये तो सारा पैसा बच गया बच्चों, है ना, सारा पैसा बच गया। तो ये आएगा नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू समर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या आएगा 60,000, ये 20,000 ईच आ गया। ठीक है जी। तो इस केस में आएगा बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी। अब ये 24,000 हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो ये कितने की बढ़ी, 24,000 की बढ़ गई है ना, 24,000 की बढ़ गई है। बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट बांट देना है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम, नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू समर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ गया 24,000, और ये इक्वल बांटना तो 8,000 ईच सबको मिल जाएगा पैसा। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड रेशो, मतलब इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो ये केस नंबर 3 हो गया। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगले पेज पे कर लेते हैं एंट्रीज को कंटिन्यू, केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 में इसके लिए हमें फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। भाई मैंने 2 पेज पे बनाया था फॉर्मेट, वो भी छोटा पड़ गया पेज, इसका मतलब क्वेश्चन लेंथ ही है, उसकी सब पार्ट्स बहुत बन रहे हैं ना। तो ये हम जर्नल का फॉर्मेट थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 4। तो ये बच्चों हमारे पास केस नंबर 4 में क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹3,70,000। ठीक है जी। तो ये तो फिर वही जर्नल में हमारे पास जो एंट्री आएगी केस 4 में, 1 अप्रैल को 2024 को वो एंट्री आएगी, IFR अकाउंट डेबिटेड, वो कितना है हमारे पास 60,000। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है हमारी, 4th केस में 30,000 की टू इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई थी 4 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी होगी 3,70,000। तो कितना कम हो गया 30,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डाउन चला गया 30,000 से, और अब बच गया 30,000। ये पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में चला जाएगा। टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू समर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 ईच। बीइंग डिक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड अगेंस्ट IFR एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी। बाकी हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया इक्वली। चलो जी, अब केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 में वो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹3,10,000। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो 90,000 का लॉस हो गया। तो IFR कितना पड़ा है पहले, IFR तो सिर्फ 60,000 का है। IFR अकाउंट डेबिटेड कितना हो गया 60,000 का, और लॉस इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई है
इन्वेस्टमेंट के अकाउंट कितने का कम हुआ है, 90,000 का, तो 30,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, ये लॉस बांट देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। बीइंग लॉस ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये तो फिर लॉस हो गया, तो लॉस तो पार्टनर्स को जाना है, तो ये आ जाएगा फिर नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आगे कौन है, तरुण, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। किस में बांट दिया हमने, ओल्ड रेशो में। और ये कितना था लॉस, 30,000 का, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 10,000 ईच, सबको लॉस चला गया। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, जिसके 5 पोर्शन थे। देखा बच्चों 5 पोर्शन तो थे, 5 केसेस तो थे, लेकिन उसके आगे एंट्रीज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखना ना भूलें। विशिंग यू गुड लक।